हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटोमी। और आज जो हम लोग देखेंगे एनाटोमी में मेनली डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट एनाटोमी को हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बतलाया है तो उसमें जो हम लोगों ने बात किया तो मेरिस्टेम के बारे में बात किया, फिर परमानेंट टिश्यू सबसे रिलेटेड बात किया कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब बात किया जिसको सिंपल में हम लोग रखे थे। परमानेंट को दो भाग में बांटा गया था तो उसको सिंपल में रखे। फिर जाइलम एंड फ्लोएम, ये सब हम लोग बात कर लिए हैं। इवन हम लोग वैस्कुलर बंडल के बारे में भी बात कर चुके हैं कि कब कोलेटरल बोलेंगे, कब बाइकोलेटरल बोलेंगे, कब रेडियल बोलेंगे। नहीं, तो ये सब बात हम लोग पिछले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एनाटोमी में देखने जा रहे हैं डाइकॉट रूट, डाइकॉट प्लांट का रूट और मोनोकॉट के रूट का एनाटोमी। मतलब हम लोग जो आज बात करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट एनाटोमी से रिलेटेड हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि डाइकॉट का रूट एनाटोमी में और मोनोकॉट का कैसे कैसे होता है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं एनाटोमी। मैं हेडिंग क्या डालूंगा? एनाटोमी। एनाटोमी हमारा हेडिंग है। और इसी एनाटोमी में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि किसका एनाटोमी हम लोग को देखना है, तो रूट एनाटोमी। हम लोग रूट एनाटोमी की बात करेंगे और रूट एनाटोमी में जो बात करेंगे तो डाइकॉट प्लांट का है तो डाइकॉट का रूट, रूट के एनाटोमी की बात करेंगे। और मोनोकॉट है तो मोनोकॉट के रूट एनाटोमी पे बात करेंगे। तो दो देखना है हम लोग को, एक डाइकॉट का रूट एनाटोमी और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे किस पे, मोनोकॉट। मोनोकॉट के रूट एनाटोमी पे हम लोग बात करेंगे। अब क्या है कि जो एनाटोमी देखेंगे हम लोग प्लांट का, तो रूट का एनाटोमी जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, तो प्लांट का रूट जैसे मैं अगर फिगर से बताऊं तो ये मान लो प्लांट है। प्लांट है तो उसमें लीफ है, स्टेम है, और नीचे क्या होगा, यही रूट। और इसी रूट का अगर आप सेक्शन काटोगे, क्या काटना है, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस। तो जैसे रूट का आप सेक्शन काटोगे तो यहाँ पे रूट एनाटोमी आपको सेक्शन काटने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में लगाइए आप। और देन माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो इसमें डाइकोट प्लांट का अगर रूट काटे हैं तो डाइकोट रूट एनाटोमी आपको मिलेगा। इसमें जो सबसे बाहर आपको मिलेगा, अगर मैं डाइकोट रूट एनाटोमी का सबसे बाहरी लेयर की बात करूं, सबसे बाहर में जो आपको मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इपीडर्मल से। क्या बोला जाएगा, इपीडर्मल से। जो सबसे आउटर लेयर की हम लोग जो बात कर रहे हैं रूट एनाटोमी में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके का इपीडर्मल सेल होगा। सबसे बाहर जो दिखेगा बच्चों, क्या दिखेगा आपको, इपीडर्मल सेल। उसको हम लोग इपीब्लामा के नाम से भी जानते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, इपीब्लामा से। आइए इसका लेवलिंग भी करते चलते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आउटर मोस्ट है, ईपी मतलब होता है अपॉन, तो नाम है इसका इपीब्लामा सेल। आउटर वाला जो होता है इपीब्लामा सेल। और इसी इपीब्लामा सेल का एक्सटेंशन आपको दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, रूट का ये क्या है, हेयर है, तो रूट हेयर। आपको बता दूं जो रूट हेयर होता है वो यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है। तो ये जो रूट हेयर की यहाँ पे बात हो रही है, ये कैसा हेयर है, यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है। नहीं, तो यूनिसेलुलर रूट हेयर होगा बच्चों। और यूनिसेलुलर रूट हेयर जो यहाँ पे है, और इपीब्लामा सेल की जो बात करते हैं, तो वैसा इपीब्लामा सेल जो रूट हेयर को डेवलप करता है
उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं? सेल ऑफ इपिब्लामा, सेल ऑफ, क्या लिखा जाएगा? इपिब्लामा सेल, इपिब्लामा विच डेवलप, क्या डेवलप करेगा? रूट हेयर, विच डेवलप रूट हेयर, कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उसका नाम? ट्राइको ब्लास्ट। तो वैसा सेल इपिब्लामा का जो रूट हेयर डेवलप करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइको ब्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो कहलाएगा आपको ट्राइको ब्लास्ट। तो ट्राइको ब्लास्ट हो गया, रूट हेयर की जो बात कर रहे हैं, तो ट्राइको ब्लास्ट कहलाता है। और जो ट्राइको ब्लास्ट होता है वो क्या है? सिंगल सेल का एक्सटेंशन। हम लोग जो बात करते हैं इसमें, ये क्या होता है बच्चों? सिंगल सेल का एक्सटेंशन। फिर अंदर में अगर देखोगे, सबसे अंदर सेक्शन जो काटा है, तो एक लाइन पहले सबसे अंदर का यहाँ पे कर रहा है, और जो सबसे अंदर वाला है यहाँ पे होता है इंडोडर्मिस, जो है सेल जिसका नाम क्या हम लोग दे रहे हैं? इंडोडर्मिस। इस तरीके से आपको डेवलप किया हुआ रहेगा क्या? इंडोडर्मिस। ये लिख भी देते हैं इसको, इंडोडर्मिस। लेकिन आपको बता दूं, इंडोडर्मिस जो होता है ये बैरल शेप सेल होता है। इंडोडर्मिस कैसा होता है? क्या लिखेंगे हम लोग? बैरल शेप्ड सेल इंडोडर्मिस कहलाता है। ये जो इंडोडर्मिस है, तो इंडोडर्मिस के बाहर, इंडोडर्मिस के अगर हम लोग बाहर की बात करें, ये वाला पोर्शन इपिडर्मिस के अंदर, और इंडोडर्मिस, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? ये कॉटेक्स। क्या कहलाएगा? ये वाला जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉटेक्स। कॉटेक्स है, कॉटेक्स है। कॉटेक्स का फंक्शन क्या होता है? या तो ये कोई चीज को स्टोर करेगा, या नहीं तो सिक्रेशन करता है। नहीं, स्टोर करेगा या सिक्रेशन करेगा। कॉटेक्स जो होता है ज्यादातर पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। ये इस तरीके से रहेगा। ये जो लेयर दिख रहा है आपको सेल का, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? पेरेन्काइमेटस नेचर का होता है। तो पेरेन्काइमेटस सेल, कॉटेक्स के बारे में बता रहा हूँ। ये क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल विथ इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस। वैसे आपको बता दूं, ये जो है थीन वाल होता है। ये कैसा वाल होता है इसका? थीन, पतला वाल होता है ना? फिर यहाँ पे जो इंडोडर्मिस, जो बैरल शेप का हम लोग बात किए, तो इंडोडर्मिस है। कॉटेक्स के अंदर जैसे जाएंगे तो इसी इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपको मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से इंडोडर्मिस में एक लेयर मिलता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ मिलेगा, तो कहाँ बोलेंगे हम लोग? फाउंड इन इंडोडर्मिस। लेकिन खास बात है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो मिल रहा है इंडोडर्मिस में, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसी का नाम क्या बता रहे हैं हम लोग? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और कहाँ मिलेगा? क्या लिखेंगे हम लोग? फाउंड इन इंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ मिल रहा है बच्चों? इंडोडर्मिस के
अंदर मिलना है। ये जो कैस्पेरियन स्टिक होता है ना, वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर को अंदर घुसने नहीं देता है। वैसा जगह एंडोडर्मिस का वो सेल जिसमें कैस्पेरियन स्टिक अब्सेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसेज से। उसको क्या नाम दिया जाता है? पैसेज से। तो आपको बता दूं कि कॉर्टेक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, कॉर्टेक्स कहाँ तक है? तो बाहर इपिडर्मिस के अंदर जैसे घुसे, वहां से लेके इंडोडर्मिस तक का पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। और जैसे कॉर्टेक्स के अंदर घुसिएगा, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इसके अंदर जैसे आप घुसिएगा, तो यहाँ पे एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिल। क्या हम लोग बोल देते हैं इसको? अंदर वाला जो लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है स्टिल। स्टिल कहलाता है। इनसाइड इंडोडर्मिस ऑल पार्ट आर स्टिल। मतलब स्टिल, इसके अंदर जो भी है सब, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है सब क्या कहलाएगा? स्टिल कहलाएगा। तो उसी चीज को लिख दीजिए, इनसाइड एंडोडर्मिस ऑल पार्ट आर क्या कहलाएगा? स्टिल कहलाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिल बोलेंगे। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट है वो सब का सब क्या कहलाएगा बच्चों? स्टिल के नाम से जाना जाएगा। और ये जो स्टील है, स्टील के चारों साइड होता है पेरीसाइकल। स्टील के अंदर चारों साइड से, स्टील के जस्ट अंदर की जो बात करेंगे इस तरह का, ये क्या कहलाता है? पेरी साइकिल। पेरीफेरी में स्टील के चारों साइड चला रहा है। स्टील का दीवार है, दीवार के अंदर छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, उसके पेरीफेरी में साइकिल चला रहा है। ऐसे याद रखने का ये तरीका है। तो हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे बच्चों? पेरी साइकिल। तो ये जो येलो वाला पोर्शन अंदर में दिख रहा है स्टील के अंदर, तो इसका नाम है पेरी साइकिल। याद रखने का तरीका क्या बताया? पेरीफेरी में साइकिल चला रहा है, स्टील के पेरीफेरी में साइकिल चला रहा है। पेरी साइकिल जो होता है ये भी पेरेनकाइमेटस होता है। पेरेनकाइमा का बना होता है, पेरेनकाइमा का है। और क्या होता है? फॉर्म लेटरल रूट। जो लेटरल रूट बनता है यही पेरी साइकिल से बनता है। फॉर्म क्या लिखेंगे? लेटरल रूट। तो लेटरल रूट कहाँ से बनेगा? इसी पेरी साइकिल से ही क्या बनता है? लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। तो लेटरल रूट हम लोग बोल देते हैं। अब क्या है कि इसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट है। इसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। आइए बनाते हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर। इसके अंदर जो बनाएंगे इस तरह का, फिर थोड़ा छोटा और छोटा और छोटा, इसी तरीके का फिर, नहीं, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, ये सब जाइलम का अरेंजमेंट है। इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों? जाइलम। जाइलम। तो रेड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसको? जाइलम। और जो जाइलम है वो कैसा जाइलम है? इंडार्च है या इग्जार्च है? तो रूट में इग्जार्च होता है, एग्जार्च कंडीशन में होता है। तो देखो, स्टेम में प्रोटोजाइलम बाहर होता है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर होता है स्टेम में, और मेटाजाइलम बाहर से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है। क्लियर? रूट में। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? एग्जार्च कंडीशन इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एग्जार्च कंडीशन है। और जाइलम है तो इसके साइड वाइज यहाँ फ्लोएम भी होगा आपको, जो फूड कंडक्शन का काम करेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो उसको आप फ्लोएम लिख सकते हो। अंदर वाला ये क्या है? फ्लोएम, जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम। और अंदर में जो पार्ट होता है वो पिथ होता है, सबसे अंदर। तो अंदर अब इसमें दिखाना थोड़ा अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? पिथ।
अंदर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिथ बोल देते हैं बच्चों। और कंजक्टिव टिश्यू जो है, अब जो रेस्ट अंदर में जो सेल सब बचा रहेगा, जो ब्लैक पोर्शन अंदर में दिख रहा है, वो सब कहलाता है कंजक्टिव टिश्यू। जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका सेक्शन डाइकोट का काट के देखोगे तो आपको इतना चीज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा मोनोकॉट का सेक्शन काटें, अगर हम लोग मोनोकॉट का सेक्शन काट के देखें तो देखिए, डाइकोट का काटे तो ढेर सारा चीज आपको मिल रहा है। चलिए आइए मोनोकॉट का भी एक बार सेक्शन काट के देखते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या दिखेगा। तो मोनोकॉट का जैसे सेक्शन काटेंगे तो इसमें भी वही बात, ये प्लांट है मोनोकॉट का, इसमें लीफ उप आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ये रूट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं, टी एस। ट्रांसवर्स सेक्शन किसका, रूट की बात बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे काटोगे तो इसमें भी ढेर सारा चीज मिलेगा आपको। सबसे बाहर से जो आपको देखने को मिलेगा क्या दिखेगा, इपीडर्मिस। नहीं, जो सबसे बाहर जो आपको दिखेगा वो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इसमें भी दिखेगा इपीडर्मिस। ये जो इस तरीके से पार्ट है, ये क्या है बच्चों, इपीडर्मिस। इसका भी इपीडर्मिस है, या सीधे बोलिए इपीब्लेमा सेल का एक्सटेंशन है। तो इपीब्लेमा भी हम लोग लिख सकते हैं, इपीडर्मिस लिखो या इपीब्लेमा, इपीब्लेमा सेल होगी। अब इसमें भी क्या मौजूद होगा, रूट हेयर। इसी में क्या मौजूद होगा, इसमें भी इस तरीके से बाहर निकला हुआ रहेगा, यूनिसेलुलर होगा। और हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें भी रूट हेयर है, रूट हेयर हो गया। फिर अंदर में अगर घुसोगे एकदम अंदर, इसका अंदर में फिर इसमें भी ढेर सारा पार्ट होता है। तो सबसे अंदर जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी क्या मौजूद होगा, इंडोडर्मिस। ये वाला पार्ट जो है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोडर्मिस। इंडो बोले तो अंदर का है, डर्मिस वाला पार्ट है, तो ये कहलाता है इंडोडर्मिस। उसके बाद यहाँ भी क्या होगा, इपीडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच का स्पेस कॉटेक्स कहलाएगा। इसमें भी ये पोर्शन क्या कहलाएगा, कॉटेक्स। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कॉटेक्स किसका बना होगा, पेरेन्काइमा का, पेरेन्काइमेटस, ये कॉटेक्स बना होगा। और इसमें क्या होगा, ढेर सारा सेल होगा, या तो कुछ सिक्रीट कर रहा होगा, नहीं तो स्टोर कर रहा होगा। कॉर्टिकल सेल सब की जो हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं। फिर सबसे अंदर जो इंडोडर्मिस है, तो इंडोडर्मिस के अंदर फिर क्या मिल जाएगा आपको, पेरी साइकिल। इसके अंदर फिर आपको पेरी साइकिल सब इसके अंदर दिख जाएगा। स्टील के अंदर क्या होता है, पेरी साइकिल सब आपको दिखेगा बच्चों। इसको हम लोग लिख देंगे, पेरी साइकिल है भाई। फिर पेरी साइकिल के अंदर और घुसे तो इसमें एक पोर्शन मिलेगा आपको, राउंड राउंड में पहले से कर देता हूँ, एकदम बीचों बीच पोर्शन मिलेगा। और इस पर्सन को बोला था पित्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त। इसके अलावा आपको फिर अब जाइलम एंड फ्लोएम सब मिलेगा। तो जाइलम और फ्लोएम जो रहता है, देखो इसमें चार ही था, इसमें ढेर सारा होता है इस तरीके से। ये जाइलम एंड जाइलम सब मिलेगा आपको इस तरह का, इस तरह का जाइलम मिलेगा। और फ्लोएम बीच बीच में, ये सब इस तरह का जो मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होता है, ढेर सारा जाइलम एंड फ्लोएम मिलेगा। तो ये जो ग्रीन वाला बताया, ये तो फ्लोएम है। और ये जो पोर्शन बताया, ये क्या है, जाइलम। नहीं, तो जाइलम मिल रहा है, फ्लोएम मिला। जाइलम कैसा होगा, एक जार्ज कंडीशन होता है, एक जार्ज कंडीशन का जाइलम आपको मिल जाएगा।
एग्जार्च कंडीशन में रहता है जाइलम आपको नहीं। और कंजक्टिव टिश्यू सब फिर इसके अंदर जो भी टिश्यू सब ब्रेस्ट रहेगा वो सब कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। ये सब जो येलो 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 घेरो टिश्यू रहेगा कंजक्टिव टिश्यू कहलाएगा। तो लिख ही देता हूँ इसको भी कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का सेक्शन काट के देखेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का अगर सेक्शन काट के देखेंगे तो ढेर सारा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि जब तक आप इसका डिफरेंस न जानोगे तब तक आपको मजा नहीं आने वाला है, पता ही नहीं चलेगा आखिर बात क्या हुआ। तो हम लोग सीधा आते हैं डिफरेंस पे, इसके डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो हम लोग एक छोटा हेडिंग यहाँ पे डाल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। कि डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस में जो हम लोग बात करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का, तो सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ देख लेते हैं इसका, और इसमें कैरेक्टर हम लोग देख लेंगे। तो पहला देखेंगे कैरेक्टर, इसके बारे में बात हुआ है। कैरेक्टर के बाद जो रेस्ट है हाफ हाफ कर देता है, एक डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट। रूट के बारे में देखेंगे, और इस साइड देख लेंगे मोनोकॉट रूट के बारे में। तो पहले तो डिफरेंस, फिर डाइकॉट रूट, और फिर मोनोकॉट रूट से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों के पेरीसाइकिल में डिफरेंस होता है। पहला कहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसके पेरीसाइकिल में। तो पेरीसाइकिल में जो बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डाइकॉट वाला में आप लिख सकते हो गिव राइज टू सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट्स एंड लेटरल मेरिस्टेम, डाइकॉट रूट उसका पेरीसाइकिल जो होता है। यहाँ पे जो होता है ये सेकेंडरी रूट नहीं बनाता है मोनोकॉट में। तो इसमें क्या लिखेंगे, गिव राइज टू लेटरल रूट ओनली, केवल क्या मिलेगा आपको, लेटरल रूट मिल जाएगा। ये तो पहला हो गया। अगर दूसरे में हम लोग आए, सेकेंड पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल में आते हैं। तो वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम इन्फ्लोएम की बात कर रहा है। ये जो होता है डाइकोट में, ये डायार्च होता है, 2 से 4 हो सकता है, डायार्च टू हेक्सार्च, सॉरी 2 से 6 हो सकता है, 4 नहीं। और यहाँ पे जो होता है मोनोकॉट वाला में ये ज्यादा होता है, हेक्सार्च टू पॉलीआर्च, नहीं, इट इज मोर देन 6 इन नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, इट इज मोर देन 6 इन नंबर। तो ये किसका बात किए, डाइकोट वाले, मोनोकॉट का। एक डाइकोट हो गया, दूसरा हम लोग मोनोकॉट पे देखें। तीसरा अगर देखें दोनों में डिफरेंस,
तो कैम्बियम में डिफरेंस आता है दोनों के। कैम्बियम कब डेवलप करेगा इसमें? तो डाइकॉट वाला में डेवलप करेगा एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। डेवलप एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और इसमें मोनोकॉट में क्या हो जाता है? अब्सेंट। नहीं, कैम्बियम उसमें अब्सेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में होता ही नहीं। नेक्स्ट जो देखें, ये तो 3 डिफरेंस हुआ, और भी डिफरेंस है। आपको मेनली डिफरेंस से ही याद रहेगा, थोड़ा सा फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा डिफरेंस जो है पिथ में है, दोनों के पिथ। डाइकॉट में जब हम लोग बात करेंगे, पिथ क्या हो जाएगा? अब्सेंट। और अगर है भी, पुअरली डेवलप। और इस केस में क्या हो जाता है? हाँ, मोनोकॉट में पिथ जो होता है एबंडेंट में होता है, एबंडेंट होता है एंड फुल्ली डेवलप होता है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम लोग बात करें, 5वां नंबर डिफरेंस आपको अच्छे से पता होगा। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो डाइकॉट में होता है, टेक प्लेस। मोनोकॉट में नहीं होता है। क्या लिखेंगे? डज नॉट टेक प्लेस। नहीं। नेक्स्ट अगर और डिफरेंस देखा जाए, छठा डिफरेंस देखते हैं इसका, कॉटेक्स और इंडोडर्मिस में। कॉटेक्स और इंडोडर्मिस में अगर हम लोग देखें, तो इसमें देखो, कॉटेक्स जो होता है नैरो होता है, नैरो कॉटेक्स। और इसमें मोनोकॉट में वाइडर कॉटेक्स होता है, कॉटेक्स मोटा होता है, ताकि बाद में इसको डेवलप करने का मौका नहीं मिलता है। और जो इंडोडर्मिस की बात करेंगे, इसमें इंडोडर्मिस, तो इसका जो इंडोडर्मिस होता है डाइकोट का, इंडोडर्मिस इज लेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मूव, एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मूव प्रोमिनेंट। और इस केस में क्या हो जाएगा? इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर विजिबल ओनली इन यंगर रूट। कहाँ पे मिलेगा? यंग रूट में। फिर लेटर ऑन एंडोडर्मल सेल क्या हो जाएगा? बिकम हाईली थिकन। नहीं, तो इतना अगर आपको डिफरेंस पता है, तो आराम से आपका ऑल इंडिया पीएमटी का सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा दोनों में।
तो आइए इसमें जो हम लोग देख रहे थे तो जरा समरी फॉर्म में देखते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग इसमें देखें। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन काट रहे हैं किसका, डायकॉट का और मोनोकॉट का। डायकॉट और मोनोकॉट से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हम लोग सेक्शन काटे। तो डायकॉट प्लांट का रूट और दूसरा हम लोग क्या काट रहे हैं, मोनोकॉट प्लांट का। दोनों पे बात की। तो डायकॉट हो कि मोनोकॉट हो, दोनों में क्या मौजूद है, एपिडर्मिस दोनों में मौजूद। दोनों में क्या मौजूद है, तो कॉर्टेक्स मौजूद है। दोनों में और क्या मौजूद है, तो इंडोडर्मिस भी मौजूद है। दोनों में क्या मौजूद है, तो अंदर में पेरीसाइकिल मौजूद है, नहीं, इवन जाइलम एंड फ्लोएम भी मौजूद है। बस सबका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा। जो मैंने आपको डायकॉट के बारे में बताया कि डायकॉट में क्या होगा कि डायकॉट का भी आउटर लेयर एपिडर्मल बना होता है, मोनोकॉट का भी आउटर लेयर क्या बना रहेगा, एपिडर्मिस का ही बना। तो डायकॉट का भी एपिडर्मिस का है, मोनोकॉट का भी एपिडर्मल बना हुआ है, दोनों एपिडर्मल है। दोनों का रूट हेयर सिंगल सेल का होगा, इपीब्लेमा सेल का एक्सटेंशन होता है। रूट हेयर जो होता है इपीब्लेमा सेल, और वैसा इपीब्लेमा सेल जो रूट हेयर बनाता है उसको मैंने क्या बताया, ट्राइकोब्लास्ट, TRICHOBLAST, ट्राइकोब्लास्ट कहलाता है। इपिडर्मिस के जैसे अंदर हम लोग घुसते हैं, इपिडर्मिस के जैसे अंदर आप लोग घुसेगा या हम लोग घुसेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मोनोकॉट डायकॉट दोनों में अवेलेबल है। बस ध्यान क्या रखना है कि कॉर्टेक्स में जो हम लोग बात करते हैं स्टोरेज का, स्टोरेज कॉर्टेक्स में, और दूसरा सिक्रेशन, यही दो काम मिलकर करता है। फिर उसके भी अंदर अगर घुस जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के अंदर जैसे घुसेगा तो इंडोडर्मिस मिल जाएगा। तो दोनों में इंडोडर्मिस आपको मिल जाएगा, अंदर का लेयर जो है। इंडोडर्मिस में बैरल शेप सेल होता है। इंडोडर्मिस के अंदर आपको कैस्पियन स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा। सुबेरिन सबका डिपोजिशन होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, पानी को घुसने उधर से नहीं देता। वैसा इंडोडर्मल सेल जिसमें जिसमें कैस्पियन स्ट्रिप एब्सेंट है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो कैसा सेल है, वो पैसेज सेल। फिर इंडोडर्मिस के अंदर जैसे घुसिएगा तो अंदर में आपको मिल जाएगा स्टील। स्टील स्टील किसको बोलते हैं, तो इंडोडर्मिस के अंदर जितना भी चीज है सबको कलेक्टिवली बोला जाता है स्टील। हम लोग जो स्टील की बात करते हैं, इंडोडर्मिस के अंदर जितना भी है सबको कलेक्टिवली मिला के ही बोल देते हैं स्टील। तो स्टील मौजूद होगा, आपको कलेक्टिवली बोलते हैं इनसाइड इंडोडर्मिस ऑल पार्ट आर स्टील, तो स्टील कहलाता है। इंडोडर्मिस के अंदर घुसे तो पेरीसाइकिल आपको कहलाएगा। इंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल तो याद रखने का है कि जो स्टील है, आप ऐसे याद रखो, स्टील का दीवार है और उसके चारों साइड एक छोटा बच्चा उसके पेरीफेरी में साइकिल चला रहा है, तो क्या याद रह जाएगा, पेरी साइकिल। और पेरी साइकिल के अंदर अगर घुसे बच्चों तो अब मिलेगा आपको जाइलम एंड फ्लोएम, और देन अरेंजमेंट जाइलम का। तो रूट है, तो रूट में क्या होता है, प्रोटोजाइलम बाहर होता है, मेटाजाइलम अंदर होता है। स्टेम में जस्ट इसका रिवर्स करेंगे। तो रूट में प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, बाहर से अंदर की ओर रूट में बना होता है। यहाँ पे एग्जार्च कंडीशन इसको बोलते हैं, प्रोटोजाइलम बाहर है तो नहीं, तो एग्जार्च कंडीशन में यहाँ पे क्या मौजूद होता है, वेस्कुलर बंडल। अलग बात है कि डायकॉट का जो वेस्कुलर बंडल है अप टू 6 तक मिलेगा, 2 to 6, और जो मोनोकॉट है 6 से ऊपर मिलेगा। अंदर में सबसे अंदर की अगर बात करें, जो पिथ बोलते हैं हम लोग, पिथ मोनोकॉट में बड़ा मिलेगा, डोमिनेंट मिलता है डायकॉट में, या तो एब्सेंट या नहीं तो मिलता ही नहीं। नहीं, बहुत ही कम है, नोटिस नहीं कर पाइएगा, इतना छोटा पिथ होता है। प्लस फ्लोएम दोनों में मौजूद है, दोनों में और भी सेल सब यहाँ पे मौजूद होता है। फिर मैंने क्या बताया आपको, दोनों का डिफरेंस, आप मेनली डिफरेंस याद रखिए। पेरीसाइकिल में क्या डिफरेंस है कि पेरीसाइकिल जो डायकॉट का होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, लेटरल मेरिस्टेम उसमें मौजूद होता है। नहीं, पेरीसाइकिल की जो बात कर रहे हैं डायकॉट में, गिव राइज टू सेकेंडरी रूट्स एंड लेटरल मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी रूट भी बनाएगा, लेटरल मेरिस्टेम भी करेगा। लेकिन मोनोकॉट का जो पेरीसाइकिल है वो केवल और केवल लेटरल रूट बनाएगा, नहीं, वो क्या नहीं करेगा, तो सेकेंडरी रूट बनाने का काम नहीं करेगा। वेस्कुलर बंडल बताया कि डायकॉट में डायार्च टू हेक्सार्च रहता है, 2 to 6, जबकि अगर हम लोग बात करें मोनोकॉट का तो हेक्सार्च टू पॉलीआर्च कंडीशन की बात करेंगे, 6 से ऊपर रहता है, स्कैटर्ड रहता है, ढेर सारा रहता है। कैम्बियम की बात करें तो डेवलप एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट में। वही कैम्बियम तो हेल्थ बोले तो मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के फॉर्मेशन में। तो कैम्बियम डेवलप एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि मोनोकॉट में मोटाई बढ़ता नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि उसमें क्या एब्सेंट है,
सेकेंडरी ग्रोथ absent। कैम्बियम। पित्त की अगर बात करें, absent और पुअरली डेवलप। पित्त की जो बात करेंगे या तो absent है या नहीं तो पुअरली डेवलप होता है। किसमें? डायकॉट में। जबकि मोनोकॉट में एबंडेंट होता है, बड़ा पित्त आपको मिलेगा, एकदम सेंटर में मिलेगा, फुल्ली डेवलप पित्त आपको देखने को मिल जाएगा मोनोकॉट में। डायकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मोटाई बढ़ता है, लेकिन मोनोकॉट प्लांट में मोटाई बढ़ने का बात नहीं होगा, और जब भी बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा उसका। कॉटेक्स की जो बात किए थे, तो नैरो कॉटेक्स मिलेगा किसमें? डायकॉट में। और मोनोकॉट का जो कॉटेक्स होता है वो वाइडर होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है। मोनोकॉट का जो वाइडर है, क्योंकि मोनोकॉट बेचारा जानता है कि बाद में जितना मोटा बनना है बन जाओ, बाद में मोटाई बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन डायकॉट का कंटिन्यूअस क्या होता है, उसका मोटाई थिकनेस बढ़ता चला जाता है। इंडोडर्मिस में अगर हम लोग बात करें, तो इंडोडर्मिस जो होता है लेस थिकेंड होता है। कैस्पिरियन स्ट्रिप्स इसमें जो होता है मोर प्रोमिनेंट होता है डायकॉट में। जबकि अगर हम लोग बात करें मोनोकॉट का, तो इंडोडर्मिस में जो बात करें, तो कैस्पिरियन स्ट्रिप जो होता है विजिबल ओनली इन यंगर रूट, केवल यंगर रूट। बाद में इंडोडर्मिस जो होता है, नहीं, हाईली थिकेंड हो जाता है। एंडोडर्मल जो यहाँ पे सेल है, वो हाईली क्या होगा? थिकेंड हो जाता है। तो ये हम लोग जो बात की किसके बारे में, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का एनाटोमी हम लोग देखे कि अगर सेक्शन काटा जाए, और सेक्शन काट के अगर हम लोग एनाटोमी पे बात करेंगे डाइकॉट का और मोनोकॉट का, तो ये आपको इसी तरीके का चीज दिखेगा बच्चों। आप इसको ऐसे नोट्स में भी देख सकते थे। अगर मैं आपके सामने नोट्स डालूं, तो आप इसको नोट्स में भी देख सकते थे। जैसे नोट्स पे आपके सामने डाल रहा हूँ, ये देखिए नोट्स आपके सामने है ही। तो ये, और इसका अगर हम लोग इधर देखें डाइकॉट रूट का, तो ये चीज दिखेगा। इसमें अगर देखोगे तो बाहर से रूट हेयर दिख रहा है, रूट हेयर के बाद इपिडर्मिस उसी का एक्सटेंशन है, कॉटेक्स आपको दिख रहा है। रूट हेयर के बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, आपका कॉर्टिकल रीजन का दिख रहा है। फिर अंदर में फिर जितना भी पार्ट बताया सारा चीज, इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पीत, फ्लोएम, ये सब मौजूद है। ये डायकॉट का। और इसी तरह से आपको देखोगे तो मोनोकॉट का भी रूट मिलेगा इसी तरह से। तो मोनोकॉट के रूट में देखोगे तो इसमें भी रूट हेयर है, इपिडर्मिस है, कॉटेक्स है, इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, फ्लोएम है, प्रोटोजाइलम है, पित है, मेटाजाइलम है, नहीं, जाइलम सब इसमें क्या है, स्कैटर्ड सब दिख रहा है आपको। तो और 6 से स्कैटर्ड नहीं कहिए, 6 से ऊपर है, 6 से ज्यादा होता है। तो ये तो हम लोग रूट के बारे में बात किए। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे डाइकॉट स्टेम, या एनाटोमी ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम और देन लीफ के बारे में बात करेंगे। आज अभी यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, बाय।